वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। और एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे 15D और 15D में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री बराबर इतना प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं हम लोग और लिखते हैं LHS। ये देखिए है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब ये फार्मूला है, आपको देखिए एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है 24 डिग्री और बी का वैल्यू कितना है 6 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग चलेंगे ए और बी लेकर के। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूला के अनुसार बोलता है साइन ए प्लस बी मतलब 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री इंटू साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। अब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री 24 और 30 और ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 और हम लोग साइन 18 का वैल्यू भी जानते हैं, बताए थे आपको। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4, बताए थे आपको। तो साइन 18 का वैल्यू लिख देंगे √5 - 1/4 और इस तरह से इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 - 1/8 और ये हो गया क्या RHS। यही प्रूफ करना था √5 - 1/8। तो बस आप इसमें इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा। 19 का दूसरा कहता है कि प्रूव करिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर इतना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ और लिखेंगे LHS। साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 72 का वैल्यू आप सबों को मैंने बताया था क्या होता है। देखिए 10 + 2√5/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 10 + 2√5/16 माइनस 3/4। अब 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 10 + 2√5 माइनस 4 चक 16 4 तिया कितना हो गया 12। अब 10 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√5 और 10 में 12 चला जाएगा 2/16। अब क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा √5 - 1/16। तो ये 2 से 8 कट जाएगा तो बोलिए बचा क्या, तो √5 - 1/8 और यही अपना RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा RHS। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने की तरफ हम लोग और लिखते हैं LHS और यहाँ लिखते हैं tan 6 डिग्री और यहाँ लिखते हैं tan 42 डिग्री, यहाँ tan 66 डिग्री और यहाँ लिखते हैं tan 78 डिग्री। इसमें हम लोग इसको tan को बदल सकते हैं साइन 6 डिग्री अपॉन कॉस 6 डिग्री में। इसको साइन 42 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री बाय कॉस 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री बाय कॉस 78 डिग्री।
ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाला हो गया आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अंश और हर, डिनोमिनेटर। तो पहले हम लोग अंश का काम करेंगे, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का काम करेंगे। न्यूमरेटर क्या है? तो आपका है साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ऐसा। ये दोनों देखिए एक जैसा लग रहा है, एक कास्ट का है, 6 का रिलेटिव है एक दूसरे का, तो हम लोग इसको एक साथ रख लेंगे। साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री एक साथ रख लिए, और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो ये साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ये फार्मूला हम लोग यहाँ सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, बट क्या है कि इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में सेट करने के लिए इसमें क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन 6 डिग्री हो गया और इंटू साइन 66 डिग्री हो गया, तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, है ना। उसी तरह से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन 42 डिग्री और साइन 78 डिग्री, तो डिवाइड भी कर दिए। अब इस तरह से 1/2 और 1/2 क्या हो गया, 1/4। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 का 2, ए के जगह पर अभी 6 डिग्री पहली बार में, इसका अलग सॉल्व करेंगे, इसका अलग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला ब्रैकेट बना लिए और ये दूसरा ब्रैकेट बना लिए। हाँ, अब ए का वैल्यू पहली बार में है 6 और दूसरी बार में है 66, तो इस फार्मूला में बैठाएंगे। क्या है फार्मूला? कॉस ए माइनस बी 6 माइनस 66 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी 6 डिग्री प्लस 66 डिग्री, है ना। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इसके लिए अलग से, इसके लिए ए का वैल्यू 42 डिग्री और बी का वैल्यू 78 डिग्री, ऐसे लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 42 डिग्री माइनस 78 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री प्लस 78 डिग्री, ऐसे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, 6 माइनस 66 मतलब 60 माइनस कॉस 72 डिग्री, 6 प्लस 66 72। यहाँ पर हो जाएगा कॉस 72 माइनस 42 माइनस 78, 42 माइनस 78, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 8 2 10 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब हम लोग जान रहे हैं कॉस 60 की वैल्यू जानते हैं, कॉस 72 का जानते हैं, ये सब वैल्यू जान रहे हैं। इसको वैल्यू को बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम लोग कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और माइनस कॉस 72 का वैल्यू देखिए √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 इंटू कॉस 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4 माइनस कॉस 120 डिग्री का तो होता है माइनस 1/2। ये सब वैल्यू आप लोगों को मैं बता चुका हूँ बहुत पहले। ये हो गया 1/4। एलसीएम की यदि यहाँ बात करें 2 और 4 का 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो √5 माइनस 1, है ना।
और यहाँ पर यदि बात किया जाए 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ हो जाएगा √5 + 1 और ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस। अब इसको और बढ़िया से यदि हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/64 लिख सकते हैं इसको। कैसे? 4 × 16 × 64, 1/64। अब 2 - √5 + 1, ये देखिए है ना, और ये हो जाएगा, यहाँ 2 होगा ना, 4 से लगाएंगे 2 से तो यहाँ 2 होगा। तो यहाँ हो जाएगा √5 + 3 बाय, हाँ इतना ही होगा, 4 का हिसाब कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं, 1/64 हो गया। अब 1/64 और इधर 2 और 1, ये हो जाएगा 3 - √5 और यहाँ हो जाएगा 3 + √5, ऐसे 3 - √5 और 3 + √5, तो ये हो जाएगा 1/64। a - b × a + b बराबर क्या हो जाएगा, a² - b²। तो 1/64 और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 √5 का स्क्वायर हो गया 5, और इस तरह से 9 - 5 हो गया 4/64। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/16 आया। ये हो गया न्यूमरेटर। अब हम लोग देखे थे डिनोमिनेटर भी था इसका, डिनोमिनेटर हर क्या था कि देखिए हर था cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री, ये था cos का, है ना। अब ये cos है। अब इसमें ये देखना है कि इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसा आप न्यूमरेटर में सॉल्व किए। जिस तरह से न्यूमरेटर सॉल्व किए, जैसा कि आपको 1/16 लाख दिखाए, उसी रूल से ये बनेगा। आप खुद से ट्राई करिएगा, ट्राई योरसेल्फ, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। यदि तब भी नहीं हो तो आपका जो RS अग्रवाल का बुक है, RS अग्रवाल का जो बुक है, RS अग्रवाल का पेज नंबर 574 में एग्जाम्पल में बना हुआ है, एग्जाम्पल 24 में ये बना हुआ है। उसमें क्या रिजल्ट लाया है कि cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री इज इक्वल टू, आपका रिजल्ट लाया हुआ है 1/16। आप बुक को देख सकते हैं। अब हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात किए थे, वहाँ वैसा ही था डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना था, न्यूमरेटर sin 6 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री इंटू sin 78 डिग्री, और डिनोमिनेटर था cos 6 डिग्री cos 42 डिग्री cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री, और ऊपर में 1/16 तो नीचे भी 1/16 आ गया, और ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 1, और यही प्रूव्ड करना था हम लोगों को। इसको हम लोग कहेंगे RHS। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में प्रूफ करने वाला है कि tan थीटा का वैल्यू दिया है a/b, तो प्रूव करना है a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इज इक्वल टू b। तो यहाँ देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, a/b, tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। अब यहाँ पर sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का एक फार्मूला मैंने बताया था tan के टर्म में, तो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला। और cos 2 थीटा का भी फार्मूला हम लोग tan के टर्म में, चूँकि tan का वैल्यू है इसीलिए tan के टर्म में लेंगे। tan 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है।
तो हम लोगों को प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू बी। तो हम लोग लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है कि ये साइन 2 थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा, ये का मैंने ये लिख दिया, और साइन 2 थीटा के लिए क्या लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए फार्मूला। अब फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे कि ये का ये लिख दिए 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या है ए बाई बी, tan थीटा का वैल्यू है ए बाई बी, और 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू है हमारे पास। इसको अब सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ए इंटू ऊपर हो गया 2a बाई बी, और नीचे का यदि एलसीएम हम ले लें तो नीचे का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये है बी, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे का एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू 2a बाई बी है, और साथ ही साथ बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ऐसे चलिए, अब एक बी से एक बी एक कट गया। अब नीचे यहाँ देखते हैं बी है और बी स्क्वायर माइनस, इसको आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो दोनों के जगह नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो गया गुना किए तो 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2a स्क्वायर और ये b तो बचा हुआ है नहीं, तो 2a स्क्वायर बी माइनस ये प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखिए 2a स्क्वायर बी में एक ए स्क्वायर बी चला गया तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी, दो गो में एक घट गया, प्लस क्या बी क्यूब, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग यदि चाहें तो ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में b है प्रेजेंट, तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये b निकाल लिए कॉमन, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सीधी सी बात क्या बच गया b, और यही b लाना था, देखिए RHS में आ गया क्या b, RHS में क्या आ गया b, और यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन को बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं कठिनाई नहीं हुई होगी। तो बस आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।